दोस्तों बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जेईई मेंस 2024 जनवरी वाला जो है यहाँ पे आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1 नवंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 30 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट जो है ट्रांजेक्शन करने का, फी जमा करने का, वो भी 30 नवंबर है। और एग्जामिनेशन जो है आपका जनवरी 2024 में अनाउंस किया जाएगा सेकेंड वीक में। और एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले आता है, जो भी एग्जामिनेशन डेट है उससे पहले। तो जनवरी में पता चलेगा कब एग्जाम है, ये लोग नोटिस जारी करते हैं। और आपका एग्जाम जो है 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक कंडक्ट होगा। तो ये यहाँ पे जो इंपोर्टेंट डेट है। सेशन 2 की बात करें तो अप्रैल 2024 में होता है। उसका फॉर्म जो है 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक भरे जाते हैं। तो साल में 2 बार ये सेशन चलता है। अभी आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका जो है एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि अगर आप बीए बीटेक के लिए करना चाहते हैं या बी आर्किटेक्ट है, बी प्लानिंग है, तो ये यहाँ पे दोनों के लिए करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जो है दिया गया है। एप्लीकेशन फी वगैरह भी सब चीज यहाँ पे दे दिया गया। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, तो आप चेक कर लेंगे। आइए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से जाके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इससे पहले भी फॉर्म भरे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक नया रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जैसे मान लीजिए पिछले साल आपने फॉर्म भरा नहीं हुआ तो आप नया रजिस्ट्रेशन करिए, नया फॉर्म भरिए, नया एग्जाम दीजिए, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे भी सारी जानकारी दी हुई है, जो भी इंस्ट्रक्शन है पढ़ेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको चुनाव करना है सही से। लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन में आपको चुनाव करना है क्या, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है और आप उस डिजी लॉकर के थ्रू जो है आप आगे फॉर्म भरना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप चुनाव करके यहाँ पे लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे ना, तो अपने डिजी लॉकर का आईडी पासवर्ड डिटेल्स डालेंगे तो वहां से डाटा ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास डिजी लॉकर नहीं है और आप जो है दूसरे थ्रू आप जो है जाना चाहते हैं, तो इसको भी आप क्रिएट करेंगे क्लिक। और क्रिएट डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है, आप डिजी लॉकर के तुरंत यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आई हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, एबीसी आईडी जिसको बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी। तो बस इस तरह का आईडी है तो आप इसको चुनाव करेंगे, नहीं है तो आप इसको चुनाव करेंगे। देख रहे ना। दूसरा अगला जो ऑप्शन है आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट के थ्रू भी अपना जो है यहाँ पे आगे प्रोसेस करेंगे तो वो फॉर्म आगे खुल जाएगा। आपके पास जो है पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं। पैन का चुनाव करेंगे, पैन नंबर लिखेंगे, प्रोसेस करेंगे, आगे प्रोसेस हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आई हैव आधार इनरोलमेंट नंबर, आपके पास जो है आधार इनरोलमेंट नंबर है। आधार नंबर नहीं, आधार इनरोलमेंट नंबर, मतलब जब आप पहली बार आधार कार्ड बनवाते हैं तो इनरोलमेंट नंबर मिलता है ना, तो वो है आपके पास, तो उसके थ्रू आप करना चाहते हैं तो वहाँ इनरोलमेंट नंबर लिखिए, प्रोसीड करिए। आई हैव नॉन इंडियन पासपोर्ट, मतलब आप इंडियन नहीं है, आप फॉरेनर हैं, तो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और अपना फॉरेनर वाले लोग यहाँ पासपोर्ट संख्या लिखेंगे अपने यहाँ का और प्रोसीड करेंगे। तो ये ऑप्शंस है। तो मैं कहूंगा कि आप डिजी लॉकर के थ्रू जाइए, डिजी लॉकर सबसे बेस्ट है। इसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करिए और आइडेंटिफाई करिए अपने डिटेल्स को, आगे प्रोसेस हो जाएगा। नहीं है तो आप पैन कार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं, या तुरंत आप यहाँ पे नहीं है तो इसको क्लिक करेंगे, एक नया डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करेंगे, या किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके डिजी लॉकर अकाउंट पहले बना लेंगे। बहुत आसान है डिजी लॉकर अकाउंट बनाना। डिजी लॉकर आप लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए आगे ये वेबसाइट गवर्नमेंट का है और यहाँ पे पहले अपना जो है साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पिन बना लेंगे, सबमिट करेंगे। पिन क्यों मांगा जाता है कि एप्लीकेशन में आप इसे रन कर सकते हैं, जब भी लॉगिन हो चाहे करना हो तो पिन आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, तो इसीलिए डिजी लॉकर मांगता है। डिजी लॉकर ऐसे बनता है। आगे चल के आधार से ऑथेंटिकेशन करना होता है। डिजी लॉकर बनाने से ये फायदा होता है ना कि यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना सुरक्षित रख सकते हैं, जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑनलाइन कोई लॉकर है, यानी डॉक्यूमेंट्स को लॉक करने का ये सुविधा देता है। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सीबीएसई का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट, किसी बोर्ड का मार्कशीट हो, सीटेट का एग्जाम देते हैं उसका मार्कशीट, आधार, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे जो है रख सकते हैं। ये यहाँ पे सुविधा है आपके पास। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस तरह से आप जो है चुनाव करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगले स्टेप में ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है एग्जाम सेंटर के बारे में। तो अगर आप जो है अपना आधार शेयर करना चाहते हैं एग्जाम सेंटर को, तो आप इसको टिक करके और आधार संख्या लिख के प्रोसीड करेंगे। आपके पास आधार नहीं है, उस पर कुछ अलग है, तो आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आई हैव आधार बट आई डोंट वांट टू ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट हैव आधार, आई विश टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ, मतलब अदर वैलिड थ्रू अदर वैलिड, अदर जो है गवर्नमेंट आईडी, तो आप तीसरा वाला ऑप्शन को चुनाव करेंगे। आप यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी मैंने पीछे वाला जो दिखाया उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि आपको किसके थ्रू करना है। समझ हम यहाँ पे जो है
विश करना चाहते हैं कि मैं आधार के थ्रू जो है आगे रजिस्ट्रेशन करूं, तो आप आधार नंबर यहाँ लिख के प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं है तो आप तीसरा वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ चुनाव करेंगे, फिर उस संख्या को लिख के और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं और किसके थ्रू प्रोसीड करना चाहते हैं, अपनी डाटा को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको जो है अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम या माता जी का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको चुनाव कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, या जेंडर बताएंगे, यहाँ पे एक पहचान, इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ का भी चुनाव करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, बैंक पासबुक, क्लास 7th एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, तो कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए हम एनी अदर चूज किए तो यहाँ पे आधार संख्या लिख सकते हैं, या और जो भी एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड है उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसकी संख्या लिखनी होती है आइडेंटिफिकेशन नंबर में, आधार कार्ड तो आधार नंबर, पैन कार्ड तो पैन नंबर, बैंक पासबुक है तो खाता संख्या, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होता है। जो चुनाव यहाँ करेंगे उसी की संख्या यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे अपना जो है वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है, जो भी आपका पता है यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे अपना कंट्री चुनाव करेंगे, तो यहाँ पे इंडिया चुनाव करेंगे। देखिए अदर कंट्री के भी लोग यहाँ पे एग्जाम देते हैं जेईई मेंस का। यहाँ राज्य चुनाव करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जिला चुनाव करेंगे, फिर पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर का कोड यहाँ 91 आ जाएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, दोबारा मोबाइल नंबर को पुष्टि कर देंगे बिना 91 के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 10 डिजिट का नंबर लिखे, वही 10 डिजिट यहाँ पे भी लिख देंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर दोबारा उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है, मतलब 2 बार लिख देना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर आपका जो एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उससे में स्थायी पता है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। और एड्रेस जो लिखना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अच्छे से लिखना होता है, यहाँ पे जो प्रीमिसेस नंबर नेम है यानी पता, यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट, थाना सब यहीं पे लिख देंगे आप। फिर स्थानीय लोकेलिटी भी बता देंगे, सब लोकेलिटी वो बता देंगे, ऑप्शनल है, देना चाहते दीजिए, छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करने, पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच लॉन्ग होना चाहिए, और उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन का चॉइस करेंगे, जो भी आप देना चाहते हैं सिक्योरिटी पिन, उस पिन को यहाँ लिख देंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जानकारी शो होता है कि आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट करिए, नहीं गलती है तो इन सबको टिक करिए कि आपका सारा जानकारी यहाँ पे सही है, जो भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबको टिक करना है। और टिक करने के बाद यहाँ एग्री करना है, यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा आर यू मतलब आप भेजना चाहते हैं, यस करेंगे, यस करते हैं आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है या ईमेल ओटीपी जाएगा। देखिए ओटीपी सेंड योर ईमेल पे भेजा गया, ईमेल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो बोला गया कि आपका जो है सेंड कर दिया आपका ईमेल आईडी पे, आपका अकाउंट वेरीफाई भी हो गया है। अब आप जो अपने मेल आईडी को चेक करेंगे, उसमें एप्लीकेशन नंबर ये सब भेज दिया गया, आपको ओके कर देना है। अब आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखना है, फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और लॉगिन करना है। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी शो होता है। आप यहाँ देखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले आप यहाँ पे एक मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। आप पहले मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर शो होता है, कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेनी है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से अब आपको जो है ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे लेकर आता है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन का मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन को कंप्लीट करने हैं, पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ईमेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे स्टेप को कंप्लीट करेंगे। ये सारा जानकारी ऑटोमेटिक जो है उठाया हुआ है कहां से, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उस वहां से। अब यहाँ पूछ रहा है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या उपस्थित थे। 12वीं आपने किस राज्य से पढ़ाई किया हुआ है, ये 12वीं पासिंग के बारे में पूछ रहा है, या आप अपीयरिंग है, देख रहे ना, तो यहाँ पे आपको बता देना है। अब यहाँ पे श्रेणी पूछा गया है कि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या एससी हैं, एसटी हैं, या ओबीसी, एनसीएल है, जो भी आप कैटेगरी है अपने कैटेगरी यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का चुनाव कर लीजिएगा। क्या आप एक पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन, यस 40% एंड मोर, या लेस देन 40%, या नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग बना। क्या आप मधुमेह या डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है निवास की जगह, आप किस जो है निवास रहते हैं, रूरल के अर्बन, मतलब ग्रामीण या शहरी, अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। पारिवारिक आय कितना है आपको, 1 लाख या 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, जो भी इसमें स्लैब बना हुआ है अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तैयारी का तरीका, किस बेस पे आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी या ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल्स या अदर ऑनलाइन कोचिंग, इंडिविजुअल ट्यूशन या कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे जो भी जिसके थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं। योग्यता परीक्षा में स्कूल शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ स्कूलिंग, आप जो किस माध्यम में 12वीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई
कर चुके हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंदी में या अंग्रेजी में जो भी आपने किया हुआ है वो बता देंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भर के यहाँ एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपको जो है परीक्षा का विवरण देना है, प्रश्न पत्र का माध्यम, इंग्लिश में एग्जाम देंगे कि हिंदी में या उर्दू में, अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, बी बीटेक के लिए या बी आर्किटेक्ट या बी प्लानिंग के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे तीनों को भी टिक कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक को भी टिक कर सकते हैं। आप यहाँ टिक करते हैं, जितना करेंगे उसके हिसाब से पैसा भी लगेगा। परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन, सेशन 1 के लिए आवेदन दे रहे हैं कि सेशन 1 एंड 2 दोनों के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे पिता या अभिभावक या गार्जियन क्या करते हैं आपके, तो आपके पिताजी एग्रीकल्चर या बिजनेसमैन है, डिफेंस सर्विस में है, नेवी आर्मी एयरफोर्स में या मेडिकल या सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी है प्राइवेट सर्विस है, फार्मेसी नॉट अप्लीकेबल, अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। पिता अभिभावक की योग्यता कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक है या इलिटरेट मतलब अनपढ़ है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, नॉट अप्लीकेबल अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। आपकी माता जी क्या करती हैं, यहाँ देखिए तमाम ऑप्शंस दिए हुए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। वो उनका कहाँ तक पढ़ाई हुआ है ये बता देंगे। परीक्षा राज्य पहला विकल्प, आप जो है पहला एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, तो जो आप एड्रेस भरेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए अगर आपको चाहिए दिल्ली में या बम्बे में कहीं भी आप लेना चाहते हैं तो वहाँ का जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, वहाँ का एड्रेस भरेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्य आएगा। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बता देना है सिटी। अब जैसे यहाँ मेरे केस में बिहार आ रहा है क्योंकि मैंने प्रेजेंट एड्रेस में बिहार भरा है, तो बिहार में जितने भी सिटी है यहाँ पे आएगा, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कहाँ आपको रखना है वो चॉइस कर लेंगे। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, यहाँ एग्री करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको 10वीं क्लास की जानकारी के बारे में पूछ रहा है, तो 10वीं क्लास का योग्यता आप यहाँ पे 10th चुनाव करेंगे, उत्तीर्ण की स्थिति पास होंगे आप। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण होने का जो है वर्ष क्या है, 10वीं आपने कब उत्तीर्ण किया, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेंगे। स्कूलिंग का स्थान, आप रूरल में जो विद्यालय था रूरल था कि अर्बन था, यहाँ पे आपको बता देना है। कॉलेज का प्रकार वो जो है एक एकलव्य मॉडल स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था या गवर्नमेंट स्कूल था या जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, ODL या यहाँ पे प्राइवेट, तो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर यहाँ पे परीक्षा का राज्य, किस जो है राज्य में आपने परीक्षा दिया 10वीं बोर्ड का, वो कौन सा जिला था जहाँ आपने परीक्षा दिया, सॉरी योग्यता परीक्षा जिला, किस जिला से आपने जो है क्वालिफाई किया हुआ है मैट्रिक, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट और क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। फिर बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड का आप चॉइस कर लेंगे। यहाँ CBSE भी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ देख रहे हैं सेकेंडरी स्कूल, बिहार बोर्ड भी है यहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। क्लास 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र के अनुसार कॉलेज का नाम क्या है, तो कॉलेज का नाम यहाँ लिखेंगे जो 10वीं क्लास के मार्कशीट पे जैसे से लिखा है स्पेलिंग वैसे ही लिखना है। स्कूल का पता एड्रेस, जहाँ वो कॉलेज या विद्यालय जो अवस्थित है 10वीं क्लास, उसके बारे में उस स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे स्कूल का पिन कोड क्या है, तो स्कूल जहाँ अवस्थित है, जहाँ आपने 10वीं क्लास क्वालिफाई किया जहाँ से, उसका स्कूल का पिन कोड, उसके से रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको जो परिणाम का मोड, यहाँ पे परसेंटेज है कि CGPA है, मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज में आपका यहाँ पे 500 का होता है, और आपको ऑप्टेंट कितना आपको मिला हुआ यहाँ पे आप लिखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अगर CGPA तो CGPA आप चुनाव करेंगे, ग्रेड पॉइंट लिखेंगे, CGPA प्राप्त किया, ऑप्टेंट और कितना कैलकुलेटिव यहाँ पे क्यूमुलेटिव आपका परसेंटेज बता देगा। तो ये हम 10वीं के बारे में बताए। अब यहाँ पे आपको 12वीं के बारे में पूछ रहा है, तो 12वीं परीक्षा का एग्जाम आप जो है यहाँ पे आपको चॉइस करना है कि आप क्या यहाँ पे मतलब कंप्लीट किए हैं। तो 12वीं या इसके समकक्ष भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है। समझिए एक पॉइंट को, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपको जो है मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, सबसे पहले डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 इयर्स का तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। एनी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया यानी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज एज ए इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम। अगर वैसा विद्यालय या बोर्ड जहां से आपने पढ़ाई किया हुआ है 10+2 सिस्टम के माध्यम से वहां पे पढ़ाई हुआ है, वो बोर्ड भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, या एनी फॉरेन कंट्री का भी विद्यालय हो सकता है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द 12th, अगर कोई 12th कंप्लीट किया है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर वो अवस्थित है, तो आप ये तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ज्वाइंट सर्विस विंग, ज्वाइंट सर्विस विंग में जो आपने 2 साल का कोर्स जो है होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया, फाइनल एग्जामिनेशन कर लिया 2 साल वाला NDA के द्वारा जो होता है, तो वो भी आप चॉइस कर सकते हैं। जनरल सर्टिफिकेट GCC है, यहाँ पे देखिए जो लंदन, कैम्ब्रिज या श्रीलंका से जो होता है वो भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन से आपने इंटर किया तो भर सकते हैं। इंटरमीडिएट या 2 इयर्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यानी NIOS से जो होता है, ओपन जिसको बोलते हैं, उसका है। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी, यानी CBSE से कोई पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली
काउंसिल ऑफ द इंडिया स्कूल। तो अगर कोई सीबीएसई 10+2 सिस्टम से पढ़ा है तो सीबीएसई के लिए लास्ट वाला ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जो भी मतलब जनरल में आते हैं, समझ रहे ना, ये वाला। अब बाकी डिप्लोमा हमने सब चीज आपको बता ही दिया। अब उत्तीर्ण का, आप उत्तीर्ण की पास है तो पास यूज करेंगे कब, कौन से वर्ष, 22 में कि 23 में कि 24 में आप पास हुए तो अपने अकॉर्डिंग बताएगा। अगर आप अपीयरिंग है सपोज तो अपीयरिंग चुनाव करेंगे और यहाँ पे 2024 में आपको हर हाल में अपीयर होना पड़ेगा। और रूरल है कि अर्बन है, कॉलेज का प्रकार क्या है, परीक्षा किस राज्य से दिए हैं और किस राज्य में, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड का, स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम, स्कूल का एड्रेस और स्कूल का पिन कोड बता देंगे। 12वीं का ही पूछ रहा है तो ये आपको बताना। अगर आप पास है तो पास चुनाव करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी आपको देना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा सारा जानकारी। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देख रहे ना। तो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जिस भी विद्यालय से आपने पढ़ाई किया हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। फिर इस कैप्चा कोड भरेंगे, एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में पूछ रहा है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन जेईई मेन के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप बोथ जुड़वा भाई बहन है और दोनों लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसका जो है डिटेल्स दे सकते हैं। अगर जुड़वा है तो, अब नहीं है तो नो कर देंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे। आई होप आप लोग समझेंगे जुड़वा किसको बोलते हैं। आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा जुड़वा, तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में डाटा देखिए सेव हो गया। अब यहाँ पे माता पिता अभिभावक का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देना है। तो गार्जियन का यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। अब यहाँ पे आप जो है इमरजेंसी में किसका नंबर देना चाहते हैं, भाई का भी दे सकते हैं, माता पिता का भी दे सकते हैं। अगर इंडिया कंट्री आएगा यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर देना है, गार्जियन का ईमेल आईडी देना है। इस कैप्चा कोड को भर के यहाँ पे गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, उस पर ओटीपी भी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई भी करना है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इमरजेंसी डिटेल्स भरने के बाद से अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज जो है 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए और हाल ही का रिसेंट क्लियर कट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, साफ सुथरा, ताकि आपके चेहरा पहचान हो सके, समझ रहे ना। इसके वजह से सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है 4 से 30 केबी के बीच। फाइल चूज करेंगे, अपलोड करेंगे, या व्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फोटो को चुनाव कर लेंगे। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे चूज करने के बाद से इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आएगा, रिव्यू पेज, इसको बोलते हैं रिव्यू पेज। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आप यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे। गलती का देखिए सुधारने का बैक जाने का ऑप्शन है, बैक करके आप सुधार कर सकते हैं। नहीं गलती दिख रहा है आपको तो सीधा आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे जो है तीनों बॉक्स, यहाँ पे मतलब जितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सबको टिक कर देना है, ठीक है, इस तरह से। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से आपको फी पेमेंट करना है। आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगेन इस यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 जो है पेमेंट गेटवे है, तो आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज करेंगे। तो मान लिया हमें एसबीआई का चूज करते हैं, एसबीआई हमने चुनाव किया। फिर यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेट बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का, इसमें से कोई भी माध्यम से आप पेमेंट को जमा करेंगे और प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जरूर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया जेईई मेंस का जो है फॉर्म कैसे आपको फिल करना है 2024 सेशन जनवरी के लिए। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।